ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो विद्यायाणं नमो गुरुवे सर्वसाम्नं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दादेवो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् त्यज वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणो गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुणमुनिमो सुखी भणिनम् तेरे समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर चल रही है इसके अंदर तीन 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 हर गीत पढ़ रहे हैं इसका जो लोक माने देवनार आदि जीव विष्णु करे रोशन स्वामी कवि आत्मा कहे तो लोक आंतरिक भेद इसमें नहीं दिखे करे जो लोक मत में शरणगत इस भांति है का मोक्ष कोई नहीं दिखे नानक पुर के वै जो हरि बावर टीका की अर्थ हो गया था। बावर चल रहा था इसका। एक छोटी सी मान्यता में संसार बसाया है और एक छोटी सी मान्यता के अंदर मोक्ष बसता है। आचार्य कुंदकुन देव ने कमाल किया भैया। आत्मा तो सब कहते हैं, जगत के अंदर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो बिना आत्मा के चलता हो। आत्मा तो रखना ही पड़ता है, लेकिन वो आत्मा है कौन, कहाँ है और कैसा है, इसका वर्णन आचार्य कुंदकुन देव ने करा। देखो अपने यहाँ भी शास्त्रों के अंदर जीव का वर्णन किया। जीव बनता है, कर्मों को छोड़ता है, कर्मों को भुगतता है, राग करता है, द्वेष करता है। ये सारे वर्णन किए कि नहीं किए आत्मा के बारे में। लेकिन आचार्य कुंदकुंद ने के नास्त सबको एक तरफ से कह दिया कि ये आत्मा नहीं है। मागण स्थान वाला आत्मा आत्मा नहीं है। जीव समास वाला आत्मा आत्मा नहीं है। राग द्वेष करने वाला आत्मा आत्मा नहीं है। और आगे ले गए, सम्यक दर्शन करने वाला आत्मा आत्मा नहीं है। और आगे ले गए, मुनि मुनि बनने वाला आत्मा मुनि है। और आगे है, केवल ज्ञान करने वाला आत्मा आत्मा नहीं है। तो कह रहे नहीं नहीं करते रहते, कुछ है भी कि नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हैं? अब बताओ कितनी युद्ध लड़ने पड़ेंगे आचार्य कुंदन देव को कि सारे अन्य मतों के तो पक्ष विपक्ष में थे ही, लेकिन जो जैन मतों में वर्णन अपने किया गया था उसके भी विपक्ष में खड़े थे। और आज भी मजे की बात देखो, जीव धर्म के नाम पर सब मान लेता है। मैं बंधा हूँ, कर्म को छोड़ूंगा, नियम त्याग करूंगा, धर्म के नाम पर सब मानता है। लेकिन धर्म के नाम पर मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ ये मानने तैयार नहीं होता। तो वहां गलत लिखा गया जी, ग्रंथों के अंदर जो लिखे हैं ग्रंथ, वो गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा, उसको कहते हैं व्यवहार से लिखा। व्यवहार से ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
ये तो आचार्य कुंदकुन देव की कलम चली तब समझ में आया। ये तो नए नाव होते ना अपने यहाँ, नए का वर्णन ना होता तो हाँ जीव बनता भी और नहीं भी बनता। ठीक बात है भाई, दोनों बातें ठीक है। क्या कहे, दोनों बातें ठीक है ना। तो जी एक ने कहता है भाई जीव बनता है, और एक ने कहता है जीव नहीं बनता। हमें क्या करना चाहिए? हमें दोनों बातें माननी चाहिए। और दोनों बातें योग्य हैं। ये तो टोडरमल जी जैसा जीव अगर ना मोक्ष मार्ग पाशक लिखता और गुरुदेव जैसा जीव उत्पन्न ना होता तो ये बात समझ में आनी असंभव थी कि मैं जीव आत्मा हूं और यही वास्तविक बात है। और ये जो बंध है ये अवास्तविक बात है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। ये बात सच्ची नहीं है। कौन सी बात सच्ची नहीं है? कि मैं कर्मों से बनता हूं, ये बात सच्ची नहीं है। और जीवन ने आज तक क्या बात पड़ी थी? कि मैं तो भैया कर्मों से बनता हूं और मुझे कर्म छोड़ने हैं, और कर्म छोड़ के मुझे मोक्ष होगा। ये तो पढ़ा था जीवन आज तक। और कुछ धर्म के नाम पर कुछ करना है। अब कुछ करना क्या है? कि भैया या तो त्याग करना है, नियम लेने हैं, या शास्त्र पढ़ने हैं और मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। और ये सब करना है हमें तो भैया, जब भी मेरा धर्म हो सकता है, नहीं तो मेरा धर्म तो हो नहीं सकता। ये तो आचार्य कुंदकुन देव का चरण स्पर्श करके बहुमान मानना चाहिए कि उन्होंने क्या देगी वास्तव में इन बंधे हुए जीवों को मोक्ष का मार्ग देगी हैं। यदि ये ना होता तो मोक्ष ही नहीं होता। और जीव ऐसी मान्यताओं से संसार बढ़ाता रहता है अपना। इन्हीं विपरीत मान्यताओं से संसार बढ़ाया है। बहुत कर्तापने की बुद्धि चढ़ती है, जहर चढ़ता है। जहर हो ना, मुंह का जहर कैसा है, खुद भी चढ़े और दूसरा साथ में बैठा हो उसे भी चढ़े। लेकिन आचार्य कुंदकुन देव ने उस जहर को उतारा, उसके जो जहर चढ़ा रहा था ना उसको उतारा। इसकी बुद्धि कर्तापन की जो अंदर में है वही वास्तविक संसार है। जो अंदर में बुद्धि है ना कर्तापन की, क्या कर्तापन की बुद्धि? कि मैं परद्रव्य को करता हूँ। ये तो छोड़ते नहीं है, ये तो नियम नहीं लेते, ये त्याग नहीं करते, ये व्रत नहीं करते। और सारी दुनिया के अंदर देखो, जो नियम त्याग व्रत करता है वो महान माना जाता है, और जो नियम त्याग व्रत नहीं करता उसे महान नहीं माना जाता है। कहना चाहता कुंदकुन देव कहते हैं कि दृष्टि में तेरी आत्मा अगर है, अकर्ता आत्मा, आत्मा की बात खाली आत्मा नहीं है, कैसा आत्मा? वो आत्मा कैसा है? परमात्मा प्रकाश में पूछा ना प्रभाकर भट्ट ने कि हे मुनिराज हमें ये बताओ, वो आत्मा कैसा है? योगिंद्र जी, निराला ही है वो आत्मा तो। वो आत्मा नहीं, मैं आत्मा। कहले वो आत्मा कैसा है? तो कहने लगे भाई प्रभाकर भट्ट, ये प्रश्न तो तुम्हारे जैसा भव्य जीव पूछ सकता है। यही प्रश्न भरत चक्रवर्ती ने समोषण में पूछा। यही प्रश्न भोजंग लिखा कि उसने वहां पूछा। यही प्रश्न उसने वहां पूछा। एक ये प्रश्न है जिसके उत्तर में मोक्ष है, और एक प्रश्न है जिसका उत्तर ना मिले तो मोक्ष नहीं है। तो प्रथमा योग पढ़, चरण योग पढ़, कर्ण योग पढ़, लेकिन ये समझ वास्तविक धर्म जो है वो यहीं पर है, इसके अंदर। भावार्थ, जो आत्मा को कर्ता मानते हैं, खुलासा हो गया ना बहुत, है ना। अब मन का विचार मैं करता हूँ, मन के अच्छे बुरे विचारों को मैं करता हूँ, अच्छे बुरे विचारों को मैं बदल सकता हूँ। वचन मैं बोल सकता हूँ, अच्छे वचन सिस्टमेटिक वचन मैं बोल सकता हूँ, काय की चेष्टाएं मैं कर सकता हूँ। अब गाथाएं पढ़ो। नावी उपज्जे नावी मरई बंदना मुखो करे जिय पर मत्थो जोइया जिणवर एवं भणई। ये जिनेन्द्र देव का साक्षात उपदेश है, लोगों के हित के लिए। ऐसी कैसी गाथाएं, माँ चिट्ठे माँ जंपे। ना कुछ सोचो, ना चिंतन करो, ना काय की चेष्टा करो, मतलब करो मतलब उसकी क्या की चेष्टा को इंटरफेयर मत करो। मन की चेष्टा को इंटरफेयर मत करो। नियम धर्म करेंगे। अब यहाँ तक तो बिना कुछ करे आ गया। मतलब एक इंद्रिय से लेके, निगोज से लेकर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पांच इंद्रिय बना होगा, जैन धर्म मिला होगा। तो यहाँ तो बिना परिणाम करे कुछ, तो यहाँ तक तो आ गया। अब यहाँ पर आकर तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं करता हूँ, मैं मन वचन काय की क्रिया का कर्ता भी नहीं हूँ, और पर्याय की क्रिया का कर्ता भी मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक अखंड द्रव्य हूँ। क्या हूँ मैं? अखंड।
पर्याय का भी कर्ता मैं नहीं हूं। मेरी स्वयं की होने वाली पर्याय जो मेरे में ही होती हैं, मेरे से ही होती हैं, उन पर्यायों का कर्ता भी मैं नहीं हूं। पर्याय की कर्ता पर्याय है। बताओ, छह अनंत काल की, अनादि काल की पर्याय जो हैं, ये द्रव्य में अभी है कि नहीं है? अभी, द्रव्य में। अभी द्रव्य में है कि नहीं? वो क्या हुआ, इंटरव्यू के लिए बच्चे गए, 100 लोगों का इंटरव्यू था, बाहर बैठा दिया। अब वो बुलाए घंटे पे आगे, एक को बुलाए, नहीं भाई साहब, दूसरा बुलाए, नहीं भाई साहब, तीसरा बुलाए, नहीं भाई साहब। अब 100 लोगों का इंटरव्यू हुआ। कहाँ थे? कमरे के अंदर, एक करके आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। जैसे जैसे क्रम था वैसे आ रहे थे, जा रहे थे। ऐसी पर्यायों का द्रव्य के अंदर समाई हुई हैं, वो क्रम से प्रकट होती रहती हैं, जैसे जैसे पर्दे के ऊपर चित्र प्रकट होते रहते हैं। रील चलती है ना प्रोजेक्टर के ऊपर, तो चित्र क्रम से प्रकट होते रहते हैं। जैसा सीन है वैसे ही प्रकट होगा ना, या कुछ और प्रकट हो जाएगा उसके अंदर? सपोज करो, नहीं, जैसे सीन है वैसे ही प्रकट होगा। झोपड़ी का सीन है, गरीबी का सीन है, और हमें लगता है भैया गरीबी अच्छी चीज नहीं है, और सीन बदल जाएगा उसका। नहीं। तो झोपड़ी का सीन बदल करके महल बन जाएगा वहां पर। नहीं। मिथ्यात की पर्यायों के प्रति भी जिसको शंका नहीं है, जिसको टेंशन नहीं है कि मिथ्यात भगाऊं, अपना भी और दूसरों का भी, ये ऐसे हैं, खराब है, इनके मिथ्या दृष्टि है, फलाना है, ये सब कल्पनाएं हैं। कल्पना लोक में विचरण करता है, ऐसे लिखा, कल्पना लोक में उड़ता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं ना, ऐसे कल्पना लोक में उड़ता है। समझता ही नहीं बात क्या है। जो आत्मा को कर्ता मानते हैं वे भले ही मुनि हो गए हों, तथापि वे लौकिक जन जैसे ही हैं, क्योंकि लोक ईश्वर को कर्ता मानता है, और उन मुनियों ने आत्मा को कर्ता माना है। उन्होंने किसी और व्यक्ति को कर्ता माना, इसने स्वयं अपने आत्मा को ही कर्ता माना। एक बड़ा वैज्ञानिक हो, बड़े साइंटिस्ट हो, सब हो, बड़े बड़े हों, नेता फेता सब हो, ये कौन मानता है मैं नहीं बोलता, मैं नहीं सोचता, ये शरीर मेरा नहीं होता, ये मैं नहीं सुनता, मतलब ये कौन मानता है? और छोड़ो, बड़े बड़े मुनिराज भी हो जाए ना वर्तमान के, तो बताओ कौन मानता है कि ये बोलना सुनना मुनि की क्रिया, जो मुनि बना है ये मैं नहीं बना, ये मुनि पुद्गल की क्रिया है। अब उसको पुद्गल की क्रिया कैसे माने? उससे तो महान मान रहे अपने आप को। उस पर शरीर छोड़, कपड़े छोड़ के उस नग्न क्रिया से तो महान मान रहे अपने आप को। तो जब उसके महान मान रहे हैं, तो उस क्रिया को त्याग कैसे करें? उसने आत्मा को कर्ता माना। इस प्रकार दोनों की मान्यता क्या हुई? दोनों की मान्यता समान हुई। इसलिए जैसे लौकिक जनों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उन मुनियों की भी मुक्ति, क्या लिखा? नहीं होता। कौन लिख रहा? आचार्य खुद की। मुनियों के भी मुनि, महान मुनि, कलिकाल सर्वज्ञ, आचार्य के आचार्य, महान समर्थ देव, कुंद कुंद देव, ये बात लिख रहे हैं। अब तुम मत मान कि नहीं नहीं नहीं, तो तुम मत मान, तो तेरे नहीं मानने से तेरा बुरा होगा भाई। उन मुनियों की मुक्ति नहीं है। जो करता होगा वह कार्य के फल को भी अवश्य भोगेगा, और जो फल को भोगेगा उसकी मुक्ति कैसी? जो कर्म का कर्ता बनेगा वो फल को ही भोगेगा। पुग्गल कम्मा दृढ़ कत्ता। अब फिर अगली गाथा, व्यवहारा सुए दुखम पुग्गल कम फलम भुंजेदी। जो करता होगा वो भोक्ता बनेगा, जो करता नहीं होगा वो भोक्ता नहीं बनेगा। बता देते, कह रहे एक व्यक्ति घटा कर रहे तो मुनि मुनि को नहीं मानते। कहने लगा भाई एक चीज बता, मुनि को नहीं मानते कि मुनि की नहीं मानते? कहने लगा नहीं नहीं, तुम मुनि को नहीं मानते। कहने लगा, तू मानता है? कहने लगा हाँ मानता हूँ। तो एक चीज बता, मुनि बताते हैं कि रात को मत खाओ, तो रात को खाता कि नहीं खाता? कह रहा हाँ वो तो मैं खा लेता हूँ। अच्छा, जो छनावा पानी, अनछना पानी पी लेता है? कहने लगा हाँ जी, अनछना पानी तो पी लेता हूँ। और वो आलू आलू का? कहने लगा भाई साहब मैं तो वो भी खा लेता हूँ। और गुटखा पुड़िया? कहने लगा मैं वो भी खा लेता हूँ। तो मुनि को मानता है तू? तो मुनि को मानता है? और तू जिसे कहता है मुनि नहीं मानता, तू मेरे से पूछा। कह रही तू रात को खाते हो? कि बिल्कुल भी नहीं, प्राण निकल जाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो छना पानी पीते हो? कह रहा क्या मतलब है छना पानी पीने हम, हैं? पान गुटखा? कह रहा सपने में भी नहीं आता हमारा, हम अपन लोगों के। और आलू जमीकंद? कह रहा जीव दिखता है अनंत उसके अंदर, कैसे खा लें? अब बता मुनियों को कौन मानता है?
मुनियों को मानता मानता शोर मचाता है, तो ये मुनियों की नहीं मानता भाई तू, जो मुनियों की नहीं मानता वो मुनियों को भी नहीं मानता। जो कुंद कुंद की नहीं मानता वो कुंद कुंद को भी नहीं नहीं। नहीं मानता। अब कुंद कुंद के सिद्धांत तो माने नहीं। और कुंद कुंद देव की जय हो, जय जयकार भगवान की, आदिनाथ की जय हो। आज अक्षय तृतीया है ना। हैं? राजा श्रेयांश और ऐसा गन्ने का रस पी लिया और अब मजा आ गया, गन्ने का रस और आदिनाथ भगवान का हार हो गया, जय जयकार। ऐसे सिद्धांतों का पता नहीं है कि आत्मा करता नहीं होता, आत्मा सर्वदा सदाकाल करता है। ऐसे सिद्धांत मजे की बात देखो। अकर्ता पढ़ाते हैं और अपन जीवों के लोगों के जीवन में चरणान योग संबंधी कितना विवेक रहता है उसके बाद भी, और कर्ता समझते नहीं उसका अपने आप को। अपन ये थोड़ा समझते हैं कि हमने आलू छोड़े हैं या हमने छना पानी पिया। अपन तो ये जानते हैं कर्म का उदय है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और ऐसा जानने से विवेक कितना अच्छा होता है। कर्मपद पर्याय पढ़ाते हैं ना, तो कर्मपद पर्याय में ये कहते हैं स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। अरे स्वच्छंद नहीं हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस दिमाग दुरुस्त हो जाएगा इसका। समता आ जाएगी इसके अंदर, सहजता आ जाएगी इसके अंदर। निश्चय की बात मत करो। अरे व्यवहार भी उन्हीं का पलता है जो निश्चय को जानता है। जो निश्चय को नहीं जानता उसका व्यवहार भी सही नहीं होता। जो आत्म को नहीं जानता, अनात्म को नहीं जानता, अनात्म को नहीं जानता, वो आत्म को भी नहीं जान। जो जानता नहीं आत्मा, को अनात्म को जाने नहीं। एक आत्मा को ना जाने तो कहते हैं किसी को नहीं जानता। क्या बात कर रहे हो, शास्त्र पढ़ दिए, द्वादशांग 12 अंग पढ़ दिए मैंने। जो जानता है आत्मा। और जो एक आत्मा को जान ले वो द्वादशांग को जानता है। तो आचार्य कुंद कुंद देव की कलम ना चली होती है ना, तो ये मानते हैं ये मूर्ख है और ये होशियार है, और जबकि है उल्टा। वो मूर्ख है और वो होशियार है। गणित कैसा है बताओ। है। ये आजकल पैसे पैसे हैं, पढ़ ली जाती हैं स्त्रियां, और बहुत बड़े बड़े परिवारों के अंदर इनके बच्चे पत्नी सुनते नहीं है। अपन तो मध्यम वर्गीय है ना, तो अपने बच्चे तो बहुत सुन लेते हैं, अपनी पत्नी पति तो बहुत सुन लेते हैं, आपस में कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन बड़े लोगों में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। जो सेठ लोग होते हैं उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, और टेंशन रहती है। अब बताओ, गरीब घर की महिला हो जो सुनती हो, और एक अमीर हो पढ़ी लिखी हो जो ना सुनती हो, बताओ कौन सी बढ़िया है। समझती। कहने लगा भाई साहब, गरीब गरीब और अमीर का क्या मतलब है। ये जब कंपेरिजन कर रहे हो गरीब अमीर से, ये बात गरीब अमीर की यहाँ पे है ही नहीं। या तो बात मानने और ना मानने की है, हिसाब से रहने की और नहीं रहने की है। गरीब अमीर की बात का यहाँ पर कहाँ है। ऐसे ही यहाँ है। ज्ञान, ज्यादा ज्ञान भी ना खतरनाक हो जाता है। ज्यादा मान, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा प्रसिद्धि बहुत खतरनाक हो जाती है, जीव को भरंगा देती है रास्ते से। लेकिन सहज रूप से अपने आत्मा को जानता रहे, अपने आप को जानता रहे, और अपने को आत्मा जान ले, इससे बड़ा गणित, इससे बड़ा मैथमेटिक्स, इससे बड़ा धर्म इस लोक के अंदर कोई भी नहीं है। नहीं है। हाँ, ये महान गणित है भैया, बहुत बढ़िया। जैसे नचा की टीका पढ़ लें इसके अंदर। हाँ। सर्व विशुद्ध ज्ञान के अंदर समयसार चूली का। अभी 14 गाथाएं पूरी हुई थी ना अपनी। बड़ी है भाई। 1 2 पेज, 3 पेज, ओ बाप रे, 4 पेज। देख रहे हैं आप आचार्य देवों की कैसी महिमा आई होगी जंगल में बैठ के, और ताड़ पत्र के पत्रों पे तो खोद खोद के कैसे लिखते होंगे अपने लोगों के लिए हैं। सही बात। कैसे कितनी एक एक गाथा के ऊपर कितनी मेहनत करते होंगे ये। सोचो भैया, खाली बैठे थे क्या। मुख्य पने अंदर से तो विचार। आत्मा का ही अनुभव करते हैं। क्या करते हैं मुख्य पने तो। आत्मा का ही अनुभव करते हैं। हाँ, और बाकी शेष कुछ बच जाए तो उसमें शास्त्र आदि आहार आदि करते हैं, और हैं विहार करते हैं, और शास्त्र आदि की रचना हो तो वो करते हैं। एक होता है उत्सर्ग मार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग, एक होता है भ्रष्ट मार्ग। कितने मार्ग होते हैं। उपसर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग, भ्रष्ट मार्ग। भ्रष्ट 3 मार्ग, मार्ग। उत्सर्ग उत्सर्ग माने बढ़िया मार्ग, अच्छा मार्ग, वो तो है आत्मा में रमण करना। आत्मा ही रमते हैं। मुख्य बने तो अपने आत्मा की साधना करते हैं। अब आजकल क्या हो गया, मुखिया बने तो
लिखा है, कोई कोई अपनी बात थोड़ा ना है, किसी के घर की बात है, कोई अपनी मान्यताओं में कुछ भी मान ले तो उसकी बात अलग है। पंचम काल मुनियों के लिए नहीं होता। पंचम काल है ये, काल क्या करेगा? ये सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा ना। मुख्य पने तो आत्मा की साधना करते हैं, शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। ये तो है उत्सर्ग मार्ग। लेकिन जब भी कभी च्युत होते हैं तो शास्त्र आदि की रचना करते हैं, आहार आदि करते हैं, यह है अपवाद मार्ग। अपवाद माने जो मुख्य ना हो, जो कभी कभी हो, वो अपवाद मार्ग। और जो उत्सर्ग मार्ग में तो ना प्रवर्ते, अपवाद मार्ग में प्रवर्ते, तो उसको बोलते हैं भ्रष्ट मार्ग। में आया तीनों चीजें। तो मूल में भूल है भाई। तू अपने मूल को भूल गया, किस लिए मुनि बना था तुझे पता ही नहीं है। तो भूल करके बस लग गया जगत के कल्याण के अंदर। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, सरस्वती के अधिकार के अंदर समय सार छूली। इसके आगे जीवादि 9 अधिकारों में, अब इंडेक्स दे रहे हैं, इसकी इंडेक्स बना लेना आप लोग अच्छे से अपनी, कि क्या क्या कह रहे हैं। इंडेक्स बनाने से क्लियर हो जाता है विषय। जैसे अपने बनाए थे 14 गाथाओं की इंडेक्स बनाई थी अभी, चार 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 और 2 गाथाओं की इंडेक्स बनाई थी, ऐसे इंडेक्स यहाँ पर बना रहे हैं इसके। अभी मैंने बनाई नहीं है, कहोगे तो बना के भेज दूंगा, नहीं तो आप बना लेना, आप बना के भेज देना। इसके आगे जीवादि 9 अधिकार, जीव के 9 अधिकार। मुझे बताओ जीव के 9 अधिकार कहीं और भी आए हैं क्या? बताओ कौन बताएगा। जीव के 9 अधिकार। हाँ आए, और पढ़ रखे हैं अपन लोगों ने। तो तुक्के मारने शुरू हो गए हैं क्योंकि पता तो है नहीं। जीव के 9 अधिकार कहाँ पढ़े थे हमने, बताओ। एक खुदा गाता, एक खुदा गाता है। हैं? द्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा। अब जीव का 9 अधिकारों में वर्णन करेंगे। 14 14 गाथाएं पढ़ी थी। हाँ, अब जीवो क्या है, वो मोमुक्ति कत्ता। सदेह परिमाण। हाँ, भोक्ता संसार अथो सिद्धो सो विश्व सो ढक तो गई। लग गई। उसमें 9 अधिकार, 9 अधिकारों में जीव का वर्णन करा गया था उसके। काली। यहाँ भी 9 अधिकार है। क्या कह रहे हैं, 9 अधिकारों में जीव के कर्तापन भोक्तापन आदि के स्वरूप का यथा स्थान, जैसा स्थान है वहां निश्चय और व्यवहार न्याय के विभाग द्वारा। क्या है, 2 न्याय हैं जैन धर्म के अंदर, निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। आगम के न्याय हैं द्रव्यार्थिक न्याय पर्यार्थिक न्याय, और अध्यात्म के न्याय हैं निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। अब इसका विशेष खुलासा आपको पढ़ना हो कि आगम के न्याय क्या होते हैं, अध्यात्म के न्याय क्या होते हैं, तो डॉक्टर साहब की पुस्तक है न्यायों के ऊपर, वो आप पढ़ लेना। परम भाव प्रकाशक ने चक्रम के नाम से छपी हुई है, वो आप पढ़ो उसको। अच्छी बड़ी किताब है। क्योंकि नया ना जानता हूँ ना, तो जैन धर्म को समझ ही नहीं सकता। कभी कहता है बंधा है, कभी कहता है खुला है, कौन क्यों बंधा है, क्यों खुला है, कौन ने क्या कह रहा, कुछ नहीं समझता। और बुद्धि भ्रष्ट कर बैठता है। नय इसके लिए द्रव्य गुण पर्याय और नय, इनका प्रकरण तो अति आवश्यक है समझने के लिए जैन धर्म के अंदर। निश्चय और व्यवहार न्याय के विभाग द्वारा सामान्य रूप से जो पूर्व में कहा गया है, उसका ही विशेष वर्णन करने के लिए जो है, जो 9 अधिकार गए हैं उनमें जो वर्णन करा है, और उसका विशेष वर्णन करने के लिए लोगस्य कुणति विणुहु इत्यादि गाथा से शुरू करके पाठ्यक्रम में 16 गाथाओं तक चूलिका का व्याख्यान करते हैं। चूलिका शब्द का अर्थ कहते हैं, चूलिका का मतलब क्या होता है, विशेष व्याख्यान करते हैं, या कहो कहे हुए और ना कहे हुए का व्याख्यान करते हैं, और तीसरा कथित और अकथित का मिश्र व्याख्यान करते हैं। कथित माने कहा हुआ, अकथित माने नहीं कहा हुआ, उसका व्याख्यान करते हैं या उनका मिश्र व्याख्यान करते हैं। आपको पता है जिनवाणी के अंदर वो शब्द जो होते हैं, एक होता है अंगश्रुत, एक होता है अंग बाह्य। याद है आपको, नहीं याद है, पढ़ाया था ये, अंगश्रुत और अंग बाह्य। अंशुद्ध रंग भाई है। द्वादशांग जो है ना अंगश्रुत के अंदर है, उसको अंगश्रुत बोलते हैं, ज्ञान अंगशुद्ध ज्ञान। लेकिन उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे रह जाते हैं जो उसके अंदर नहीं आते, अंग सूत्र के अंदर। तो उन अंगों अंग को बोलते हैं अंग बाह्य है। तो वो भी द्वादशांग का हिस्सा है, लेकिन उसका अंग बाह्य का वर्णन अलग से चलता है। अंग बाह्य में कितने शब्द हैं, कितने वर्णन है उसके अंदर, वो पूरा खुलासा उसके अंदर है। इसलिए 2 अंग भेद होते हैं, अंगश्रुत और अंग बाह्य। जो नहीं कहा गया उसके अंदर, अब वो कहा जा रहा है अंग बाह्य के अंदर। ऐसे ही जो नहीं कहा गया पहले, उसको चूली के शब्द में कहा जा रहा है। आपने लोगों के अंदर जो हमने पढ़ा था उसमें बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के अंदर कोई ऐसी चीज रहेगी जो समझानी थी या रह गई थी, उसको अपेंडिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के व्याख्यान करना, ऐसा चूली का शब्द का अर्थ जानना चाहिए।
वहां 96 गाथाओं में कितनी गाथाएं लिखेंगे? 96। आचार्य देव थकते नहीं क्या आप? कहने लगा नहीं भाई कह रहे थकना वकना कुछ नहीं है, तू अपना कल्याण कर ले, काय का थकना है, तू भी मत थक। वहां 96 गाथाओं में विष्णु के देवादि पर्यायों के कर्तृत्व के निराकरण की मुख्यता से लोगस्य कुणदि विणु इत्यादि 7 गाथाएं हैं। इसका नाम है समयसार चूलिका। इसका नाम क्या लिखा उन्होंने, चूलिका का नाम ऊपर लिखा ना, क्या नाम है? समय समय साथ साथ जो तुलिका। समयसार ग्रंथ है उसकी चूलिका है। अभी ये सर्वविशुद्ध ज्ञान शुरू नहीं कर रहे अभी 16 गाथाएं शुरू करी, तो उसको लिखा मोक्ष अधिकार की चूलिका है। उसका क्या लिखा? मोक्ष 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 अधिकार। अधिकार की मोक्ष अधिकार चूलिका। क्या था ना, 14 गाथाएं तो उन्होंने मोक्ष अधिकार की चूलिका में घेर दी। अब बाद की जो 96 गाथाएं आ रही हैं, इनको समयसार की चूलिका में घेर दिया। जो पूरा समयसार ग्रंथ अपना है, ये उसकी चूलिका में लिख दिया उन्होंने पूरा का पूरा, कि भैया शरद ज्ञान अधिकार भी नहीं शुरू कर रहे हैं, ये समयसार चूलिका बताऊंगा अभी तो तुम्हारे को। 96 गाथाओं में विष्णु के देवादि पर्यायों के कर्तृत्व के निराकरण की मुख्यता से लोगस्य कुंडदी विणु इत्यादि 7 गाथाएं हैं। उसके बाद कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है। इस एकांत के निषेध रूप से बौद्ध मतानुसारी शिष्य को संबोधन करने के लिए एहि दु पज्यहि इत्यादि 4 गाथाएं, 7 गाथाएं तो पहले आई, ये विष्णु आदि कर्ता नहीं है। फिर आई बौद्धों को समझाने के लिए कि भैया कर्ता अन्य भोक्ता अन्य है, उसके समझाने के लिए 4 गाथाएं उसके बाद आई। इसके बाद सांख्य मतानुसारी शिष्य के प्रति एकांत से जीव के भाव मिथ्यात्व के अकर्तृत्व का निराकरण करने के लिए मिच्छत्ता यदि पैड़ी इत्यादि 5 गाथाएं हैं। इसके बाद ज्ञान अज्ञान सुख दुख आदि भावों को कर्म ही एकांत रूप से करता है और आत्मा नहीं करता है, इस प्रकार की मान्यता वाले सांख्य मत के निराकरण हेतु कम्मेहिम अन्नाणिदु इत्यादि 13 गाथा। सूत्र। इसके बाद प्राथमिक शिष्य शब्दादि पंचेंद्रिय के विषयों का विनाश करना चाहता है। पंचेंद्रिय विषयों का विनाश मतलब विषयों का नाश करोगे तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ज्ञान फिर सुखी दुखी नहीं होगा। ऐसे विषयों का नाश करके सोचता है कि मुझे ज्ञान अपना बढ़ जाएगा, है ऐसा मानता है। कर्म होंगे तो कर्म चिपट रहे हैं मेरे को यहाँ पर, और जो लोग कहते हैं कर्म नहीं होते तो कर्म नहीं चिपटते मेरे को, इसलिए कर्म को भगाओ, इंद्रियों को भगाओ, ऐसा विनाश करना चाहता है। किंतु मन में स्थित विषयानुराग का घात करूं, इस प्रकार विशेष ज्ञान को नहीं जानता, उसे संबोधन करने के लिए दंसन नाण चरितम इत्यादि 7 गाथा। सूत्र। पेज नंबर कौन सा है इसके अंदर आपके पास? 148। नहीं, 7748। हाँ 740, ठीक है। इसके बाद जिस प्रकार स्वर्णकार आदि शिल्पी कुंडल आदि कार्य हथौड़े आदि उपकरणों से करता है और उसका फल मूल्य आदि को भोगता है, तथापि उनमें तन्मय नहीं होता। कि स्वर्णकार हो, सोना बना के बेचे और पैसा ले और पैसे को भोगे, तो खुद तो सोना नहीं बनता ना वो, उसमें तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी द्रव्य कर्म करता है और उसका फल भोगता है, तथापि उनमें तन्मय नहीं होता है, इत्यादि प्रतिपादन करने वाली जह सिप्पियो दू इत्यादि 7 गाथाएं हैं। उसके बाद यद्यपि सफेद मिट्टी चूना व्यवहार से दीवार को सफेद करती है, दीवार कैसी? सफेद। दीवार कैसी? काली। तथापि निश्चय से उसमें तन्मय नहीं होती है। नहीं होती है। उसी प्रकार जीव भी व्यवहार से ज्ञेय भूत, सामने ज्ञेय खड़े हैं, उन द्रव्य को जानता है, ज्ञेय रूप दिखता है, देखता है, त्याग करता है, श्रद्धा करता है, तथापि निश्चय से उसमें तन्मय नहीं होता। होता है। अब ये बातें जब आएंगी ना अपन की गाथाएं, तो बहुत खुलासा इनका करेंगे और पढ़ेंगे। दीवार पे पेंट कर दिया, दीवार सफेद होगी, तो दीवार सफेद है क्या वास्तव में? निश्चय से वे निश्चय दीवार तो सफेद नहीं है, दीवार तो दीवार है, कलई की कलई है, दीवार की दीवार है। दीवार कलई की नहीं है, कलई दीवार की नहीं है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर ये बने हैं।
तो ज्ञान के अंदर गे बनने से ज्ञान गेयों का नहीं हुआ और गे ज्ञान के भी नहीं हुए, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है। इत्यादि ब्रह्म द्वैत मतानुसारी शिष्य के संबोधन के लिए जह सीढ़ियां इत्यादि 10 गाथा सूत्र हैं, 10 गाथाएं लिख दी इसके लिए, एक एक शिष्य को समझाने के लिए कितनी कितनी गाथाओं की इन्होंने रचना करी है। इसके बाद शुद्धात्म भावना रूप निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना और निश्चय चारित्र के कथन की मुख्यता से कम्मम जम पूर्व कदम इत्यादि 4 गाथा सूत्र हैं। सूत्र है। उसके बाद राग द्वेष की उत्पत्ति के विषय में अज्ञान रूप स्वकीय बुद्धि रूप दोष ही कारण हैं, अचेतन शब्दादि विषय कारण नहीं हैं। ऐसे कथन के लिए निंदती सुनतति बयानानी इत्यादि 10 गाथाएं हैं। मुनिराज की स्तुति करें तो मुनिराज को आनंद होता है, मुनिराज की निंदा करें तो दुख होता है, और हमारी कोई प्रशंसा करे तो हमें क्या होता है, और निंदा करें तो क्या होता है। तो बाहर में शब्द कारण नहीं है, वहां तेरी कषाय कारण है, ऐसा समझाने के लिए 10 गाथाएं वहां पर लिखी। इसके बाद उदयगत कर्म का वेदन करता हुआ यह कर्म मेरा है, मेरे द्वारा किया गया है, ऐसा मानता है, जो स्व स्वभाव से रहित होकर सुखी तथा दुखी होता है, वह फिर से दुख के बीज रूप 8 प्रकार के कर्म मानता है। ऐसे कथन की मुख्यता से वेदंतो कम फलम इत्यादि 3 गाथाएं, गाथा सूत्र हैं 3। इसके बाद आचारांग, सूत्रकृतांग, आदि द्रव्य सूत्र, इंद्रियों के विषय, द्रव्य कर्म, धर्म अधर्म, आकाश और काल काल, तथा शुद्ध। तथा शुद्ध निश्चय न से रागादिक भी शुद्ध जीव रूप नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य कर्म ये सब जी राग वगैरह जीव के, शुद्ध जीव के नहीं है। ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से सप्तम नाणम हवधि इत्यादि 15 गाथाएं सूत्र हैं, 15 गाथाएं लिखी उसके लिए। उसके बाद जिस शुद्ध नय के अभिप्राय से आत्मा अमूर्त है, उसी शुद्ध नय के अभिप्राय से कर्म नो कर्म से आहार से रहित है। इस प्रकार कथन रूप अप्पा जस अमूर्त इत्यादि 3 गाथाएं हैं। जैसे आत्मा मूर्त है ना, तो आत्मा कर्मों करता है कि नहीं है, भोगता है कि नहीं है। तो हम पूछते हैं कि आत्मा मूर्त है कि अमूर्त है, तो कहता है आत्मा कर्मों से बनता है। तो हम पूछते हैं कि आत्मा मूर्तिक है कि अमूर्तिक है, क्योंकि मूर्तिक से मूर्तिक का बंधन होता है, अमूर्तिक का मूर्तिक से बंधन नहीं ना होता। होता है ना हो सकता है। उसके बाद निर्विकल्प समाधि लक्षण भावलिंग से रहित, जिनके भावलिंग नहीं है लेकिन द्रव्यलिंग बाहर में हैं, और निर्विकल्प समाधि लक्षण से रहित हैं, ऐसे यतियों के देहाशित द्रव्यलिंग, जो द्रव्यलिंग धारण किया उसने, वो मुक्ति का कारण, क्या लिखा, का कारण नहीं होता है। मिला नहीं क्या? फास्ट चल रहा हूँ, वो तेज चल रहा हूँ। साथ में लाइन मिलाते हुए चला करो ना, शास्त्र के अंदर शास्त्र सामने रखा है तो लाइन लाइन मिलाते हुए चलो ना, तो साथ पढ़ते हुए चलो उसको। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मुक्ति का कारण नहीं होता है ना, अभी क्या। और भावलिंग सहित यतियों के द्रव्यलिंग सहकारी कारण होता है। इस प्रकार कथन की मुख्यतः से पाखंडी लिंगाणीय इत्यादि 7 गाथा सूत्र हैं। पाखंडी को लिंग नहीं होता है, द्रव्यलिंग धारण भी कर ले तो मोक्ष भी उसको नहीं होता है। पुनः समय परावर्त समय सार के अध्ययन के फल के कथन रूप ग्रंथ समाप्ति के लिए जो समय पाहुड़ मिडम इत्यादि 1 गाथा सूत्र है, इस प्रकार 13 अंतराधिकारों द्वारा समय सार चूलिका अधिकार में समूह रूप वातनिका है। अब यहाँ तक कि आप इसके अंदर इंडेक्स की आ रहे। अब तात्पर्यवर्ती टीका हिंदी की आती है, जो गाथाएं गई हैं 321 22 23 इसका बात कर रहे हैं। अब 13 गाथाओं का यथाक्रम से विशेष व्याख्यान किया जाता है। वह इस प्रकार है, जो एकांत से आत्मा को कर्ता मानते हैं उसको अज्ञानी जनों की तरह मोक्ष
नहीं होता है। जैसे लोक में ज्ञानी जनों को मोक्ष नहीं होता, वैसे ही नहीं मोक्ष नहीं। नहीं होता है, जो कर्ता मानते हैं आप, है ना। ऐसा उपदेश देते हैं। लोकस्य कुणदिवण हूँ सुरनार, ये तिरिय माणु से सत्य। लोक मत में विष्णु करता है। किसको करता है? देव, नारक, तिर्यंच और मनुष्य प्राणियों को करता है। यदि श्रमणों के मत में भी आत्मा करता है, किसको करता है? छह काय के जीवों को करता है। करता है माने मारता है, बचाता है, रक्षा करता है। अब कोई पाल नहीं, कोई कोई भिखारी आता हो हमारे यहाँ और खाना खाता हो, या हम किसी को नौकरी पे रखा हो, तनख्वाह देते हो, या कुछ भी हम बहुत सौ काम करते हो, दया के, दान के, पुण्य के, या किसी को, तो हमें क्या लगता है? हम करते हैं भैया, हम पालते हैं, मेरा बैंक बैलेंस है, हम कर रहे हैं। तो जैसे वो कहता है भगवान करता है, ऐसे तू ये मानता है कि मैं करता हूँ, मैं पालता हूँ, मैं चलाता हूँ, ऐसा। छह काय के जीवों को इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से सिद्धांत के प्रति या आगम के प्रति कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। किस संबंध में अंतर दिखाई नहीं देता है? कि लोक मत संबंधी तथा श्रमण मत संबंधी मान्यता से में सिद्धांत की दृष्टि में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों जोड़ जोड़ वो सेरे भाई बताया था ना, दोनों में अंतर दिखाई नहीं देता है। किस कारण से अंतर दिखाई नहीं देता है? कि लोक मत में विष्णु नामक परिकल्पित पुरुष विशेष करता है। दृष्टांत दिया था ना, देखो आपको एक, वो उसके अंदर से पुण्य पाप के दृष्टांत से, कि एक वेश्या के दो पुत्र, एक क्या बोलता शब्द उसको, एक एक शब्द दिया उसके अंदर, एक दूसरे से दो। उल्टा, उल्टा के दो पुत्र। और दो पुत्र उसके, एक पुत्र चला गया ब्राह्मण के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ पलता है, खाता है, पीता है, ब्राह्मण जैसी बातें करता है। और एक पुत्र चला रह गया उसके यहाँ और शराब पीता है, मांस खाता है। दोनों पुत्र किसके हैं? एक ही दोनों एक पुत्र ही उल्टा गए। अब आप समझो, आपने ब्राह्मण को बुलाया भोजन करने के लिए, आपको ऐसा समझ में आएगी, आपने ब्राह्मण को जिमाया भोजन के लिए। और ब्राह्मण, अपने यहाँ की बात नहीं, अन्य मत की बात समझ लो, हमारे ब्राह्मण ना जीमते ना आते। और ब्राह्मण को जिमाया, और विद्वान। ब्राह्मण आया जीमने के लिए। और जब ब्राह्मण भोजन कर रहा है, जब भी आपको पता लगा कि ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, उल्टा पुत्र है, ये जो हमारे यहाँ भोजन कर रहा है, ये बातें कर रहा है ब्राह्मण की, सब काम ब्राह्मण कर रहा है, लेकिन कौन है ये उल्टा ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये उल्टा कुल्टा पुत्र है। तो बताओ मन के अंदर क्या आएगा? कितना पुण्य उसको उसको भोजन कराने का लगेगा, या कितना उसके मन में कैसे विचार आएंगे कि मैंने ये जजमान को भोजन करा दिया। तो क्या समझेगा अब जब वो घर को धोएगा कि जजमान को पूजेगा? पूछेगा नहीं, अपने भाव बदल गए। अब घर को धोना पड़ेगा उसको, क्यों? भाव तो बदल गए। घर को धोएगा क्योंकि पता पता लग गया ये कुल्टा का पुत्र है, ये जजमान का पुत्र नहीं है, ये ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये ब्राह्मण हम्म। ये धारण किए हुए है। द्रव्यलिंगी, और जो कर्तापन मानता हो, और जो कर्तापन नाम जिस संसार में लोग को विष्णु कर्ता मानता हो, ये दोनों एक बराबर हैं। एक घृत मिथ्याष्टि मिथ्याष्टि दिखता है, लेकिन ये जो वेशधारी है, ये भी क्या है? ये भी मिथ्या दृष्टि बैठा हुआ है, तो इसकी मान्यता में संसार बसा हुआ है। किस कारण से अंतर दिखाई नहीं देता है? समय तो बहुत हो गया, पढ़ लेते हैं इसको, है ना। लोक मत में विष्णु नामक परिकल्पित पुरुष पुरुष विशेष करता है। क्या शब्द दिया? परिकल्पित। क्या शब्द दिया? परिकल्पित। 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 बताओ, कमाल कर दिया उन्होंने। कहने विष्णु नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, ब्रह्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती, महेश नाम की, से तू मानता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश रक्षा करते हैं, बनाते हैं, इस नाम की कोई वस्तु ही जगत के अंदर। नहीं नहीं। होती। ये ग्रह मिलाते हैं ना, ग्रह मिला मिला कर ऐसे ऐसे ग्रह हो जाएंगे, सेटिंग बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। अरे इस नाम की कोई वस्तु नहीं है, यहाँ तो कर्मकोदय है सब कुछ। कर्मकोदय खराब है तो बाहर में सब खराब है, और कर्मकोदय सही है तो सब सही है। ग्रह कुछ भी बोलते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब मिलाता रहे बैठा हुआ सारे ग्रह, ग्रह तो यहाँ अंदर बैठे हैं सारे सारे कर्मकोदय के। अपना समय खराब हो ना तो कितने ग्रह सेटिंग कर ले, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता कोई किसी का। इसलिए वहां पर परिकल्पित पुरुष है, वो विशेष, उसको पुरुष विशेष करता है। श्रवणगत में आत्मा करता है, उसने क्या माना? विष्णु करता है। इसने क्या माना? आत्मा करता है, आत्मा बनता है, आत्मा छूटता है, आत्मा कर्मों को लाता है, आत्मा कर्मों को छोड़ देता है। वहां विष्णु नाम है,
शरमणगत में मत में आत्मा नाम है। उसने वहां करता रखा विष्णु को। लेकिन अपन तो मिथ्या दृष्टि नहीं है ना, घृत मिथ्या दृष्टि नहीं है ना अपन लोग तो। अपन लोग तो जैन है ना। तो अपन लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं भैया, विष्णु को नहीं मानते, भगवान करता नहीं है, भगवान लोगों को कुछ करता धरता नहीं है, इस जगत का कोई ना करता धरता ना हरता अमिट अनादि है। लेकिन इस जगत में कर्मों करता जीव है, जीव कर्मों से बंधता है, जीव कर्मों को छोड़ता है। ये तो अपने यहाँ की बात है कि नहीं है, अपने शास्त्रों की बात है ना, ये तो कहीं और की बात नहीं है। ये अपने शास्त्रों को पढ़ के ऐसा मान लेता है, अपने शास्त्रों को पढ़ के, क्योंकि क्यों, कि नए विभाग को नहीं जानता। क्या लिखा है, नए विभाग को। नहीं जाना। नहीं तो भगवान की भक्ति की बताई कि भैया जीव अलग है आत्मा अलग है। तो कहना ठीक है, भगवान की भक्ति करता ही नहीं। जब जीव अलग है आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो शरीर है सामने, इसकी भक्ति क्यों करूं। तो आचार्य कुंतु ने क्या जवाब दिया है, और याद है नहीं है, शुरू में पढ़ा था हमने, गाथा नंबर 26 में पढ़ा था, याद है क्या जवाब दिया आचार्य कुंतु देव ने। उत्थान का में जवाब जवाब दे दिया उसका, तू नए विभाग को नहीं जानता, तुम नए विभागम ना जानती। तू नए विभाग को नहीं जानता। यदि नए विभाग को जानता तो प्रश्न नहीं करता। नए विभाग को जानता तो भक्ति भी करता और अपने को आत्मा भी जानता। ऐसा, जहां श्रवण नाम है तुमने उसका आत्मा नाम दे दिया। बात तो भाई एक ही है, नाम बदलने से थोड़ा कुछ हो जाता है। किसी का नाम राम रख दो, किसी का नाम श्याम रख दो, तो आदमी तो वही का वही है, आदमी थोड़ा चेंज हो जाता है। विष्णु और आत्मा में प्रतीति भेद नहीं है, अर्थ भेद भी नहीं है, मात्र नाम भेद है। अब देखो मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा अभी तो, क्योंकि समय आपका हो गया और मैं मेरे से जल्दी चल नहीं पाएगा, है ना। तो इसका यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको, और चर्चा इसका कल ही करेंगे, क्योंकि इसका लाइन का ना मर्म बहुत है ना। विष्णु आत्मा के अंदर प्रतीति भेद नहीं है। किसका भेद है, अर्थ भेद भी नहीं है, मात्र किसका भेद बताया, क्या भेद बताया, मात्र नाम का भेद है। आप प्रतिमा बनाओ। अब प्रतिमा बनाने के बाद उससे बोल दो प्रतिमाकार से कि चिन्ह, वो बोलता है चिन्ह किसका बनाना है आपको। अब प्रतिमा तो बन गई, आप कहते हो भैया चिन्ह जो है आदिनाथ का बना दे, या आप कहोगे चिन्ह शेर का बना दे, चिन्ह कछुए का बना दे। वहां चिन्ह के अंदर फर्क है, मूर्ति के अंदर कोई भी फर्क। नहीं नहीं है। है। अब वो कहते हैं हम तो ये वो हो गया मंदिर के अंदर भैंस, एक के अंदर मैं आदिनाथ भगवान बनाऊंगा, एक के अंदर हमारे हाँ। भगवान बनाऊंगा, और दोनों के अंदर भैंस होगी कि नहीं भैया आदिनाथ भगवान बनेंगे हमारे भगवान बनेंगे। अब चिन्ह तो एक ही आएगा, एक प्रतिमा के दो चिन्ह तो आ नहीं सकते। दो चिन्ह कैसे आएंगे, तो देखे कभी एक प्रतिमा दो चिन्ह। नहीं। आप लोगों ने बंटवारा करो प्रतिमा का भैया, तो ये दोनों की सही है, ये तो दोनों चिन्ह बना दो। एक हमारे भगवान का बना दो और एक आदिनाथ भगवान, दोनों कंप्रोमाइज कर दो दोनों के अंदर, दोनों खुश, दोनों राजी, भगवान भी राजी रो भी राजी है। ऐसा अपने आप मालूम होता है क्या, कि भैया उसके चिन्ह में फर्क आएगा, लेकिन मूर्ति में कोई फर्क उसके नहीं है। ऐसे ही तूने नाम बदला है, चिन्ह बदला है, ये तेरी मान्यताएं तो नहीं की नहीं, मान्यताएं नहीं बदली, लेकिन बाहर में बदल के समझता रहा कि मैंने कुछ बदल दिया, कुछ कर दिया। उनको देव ने को स्पष्ट कर दिया एकदम। ये झाड़ू लगा दो ना तो झाड़ू लगा के गंदगी रह जाती है, पोछा लगा दो तो पोछा लगा के वो साफ हो जाता है। आचार्य कुंद ने बिल्कुल निर्मल कर दिया एकदम, झाड़ू पोछा सब लगा दिया परिणति के अंदर, कहना सब साफ कर दे मैल को, बिल्कुल हटा के, मैल चाहिए नहीं आ सकता। ऐसा। चलो है ना, कल कल चर्चा करते हैं, थोड़ा देर रह गया है। निज निधि निज में बता दी। अरे ओके कहाँ अरे छोटी सी उसके लिए जन्माने को वंदना भगवान मुकर। कलिकाल में पता नहीं क्या हो जाए, दो चिन्हों की प्रतिमा बना दे, पता कुछ नहीं। कहना ऐसा कैसे हो सकता है, एक सात मुंह की प्रतिमा बना दी है। मैं मूर्ख हो, कौन से शास्त्र के अंदर वर्णन है सात मुख की प्रतिमा दुनिया पूज रही है, ओ प्रतिमा प्रतिमा जय जयकार हो रही, सात मुंह की प्रतिमा। मतलब ऐसे घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं, मतलब समझते ही नहीं बात को क्या है।
और 7 मुख की क्या प्रतिमा आ गया, नई नई क्या चीज आई। शास्त्र? 7 मुंह की साथ में प्रतिमा, 7 मुंह है उसके 7 मुंह कितने। की प्रतिमा? तो हाँ देखी तो है नहीं। हाँ, देख लेना आप वो तो कहीं तीर्थ क्षेत्र पे विराजमान है। और बड़े महाराजा ने स्थापित कराई है, एक छोटे बात की बात नहीं कर रहा, नाम बताए ना, कि बड़े महाराज ने स्थापना कराई 7 मुंह की प्रतिमा की। और दुनिया जय जयकार कर लगी उस प्रतिमा की, चमत्कारी प्रतिमा है और ऐसी प्रतिमा है, और जय जयकार होगी उस प्रतिमा की, और सारे सारे लोग पागल बन गए। 7 की प्रतिमा, 7 मुख की ये प्रतिमा। जगह चल रही है। भेज दूंगा आपको ग्रुप पे। 7 मुंह की प्रतिमा, 7? हाँ, और दुनिया दुनिया जय जयकार कर रही, 7 मुंह की प्रतिमा, 7 मुंह की प्रतिमा, बताओ कमाल ही हो गया। मतलब 8 बना दो, 10 बना दो, रावण बना दो 10 मुंह का, कुछ ही बना दो फिर तो। ऐसा हाल रखे, कौन समझाए मूर्खों को, बताओ। बस जय जयकार हो रही है, बस अज्ञान अंधकार में, इस पंचम काल में ऐसा हो रहा है बस। क्या लोग पूछ के, अब कल को 2 चीनी बन जाएंगे, 3 चीनी बन जाएंगे, सब बन जाएगा प्रतिमाओं के ऊपर, केवल सब पूछ लेंगे कि इसे प्रतिमा को सब पूछ लो, सब इसी के अंदर है। ऐसा हाल हो जाएगा। चलो, दासनी माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय जय। जिनेन्द्र। सबको हो जय। जय।